बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास इंग्लिश 9th, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जो हमारा स्लोगन है आगे बढ़ते जाओ के तहत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा आज का ये जो लेक्चर है बेटा यूनिट 5 डैफोडिल्स की एक्सरसाइज पर है। देखें ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज 53 से शुरू हो रही है। बेटा कुछ एक्सरसाइज जो है मैं आपको टेक्स्ट से करवाऊँगा और कुछ जो है आपको नोट्स बुक से, और उसमें बहुत मेरी स्लो रीडिंग होगी विद अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ भी सकें और उसको आपको अंडरस्टैंड भी कर सकें। आए ये जो क्वेश्चन है पेज 54 पे फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हम यहीं से डिस्कस करते हैं। बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच ये बेसिकली लैंग्वेज के वो हिस्से हैं, वो पार्ट्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ इस्तिलाहों को यूज़ करके, मुख्तलिफ टर्म्स को यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं। आप भी अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ईडियम्स के मतलब, आपने 8th में मुहावरे किए हैं, आपने 8th में पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, सिमिलर वर्ड्स किए हैं, सिमिली करके आए हैं, आप मेटाफर भी 8th में करके आए हैं। इसमें कुछ इजाफा हो जाएगा। ये लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, पुरअसर बनाते हैं, समझने में आसानी देते हैं। आए सबसे पहले सिमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच लाइक और एज इज़ यूज्ड, जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक अ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए, बिटवीन टू आइडियाज़, दो ख्याल के दरमियान, डेट आर बेसिकली डिसिमिलर, जो कि बुनियादी तौर पर आपस में मिलते नहीं हैं। बेटा इसको आसान ज़बान में समझें। जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं जो कि बज़ाहिर एक जैसी नहीं है, उसको हम एक दूसरे से कंपैरिजन करके समझते हैं और उसको फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश ज़बान में एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं और उर्दू ज़बान में हम इसके लिए की तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिली को बेटा उर्दू में तशबीह कहते हैं। देखें, हर आइज़ ट्विंकल लाइक स्टार्स, उसकी आँखें सितारों की तरह चमकती हैं। बेटा लाइक और एज में से इसमें लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है। शी वॉज एज बिजी एज अ बी, वो इस कदर मसरूफ़ थी जैसा कि शहद की मक्खी। देखिए इसमें से एज यूज़ हुआ है। बेटा जहाँ पर भी सिंपल बात याद रखें कि जिस फिक्रे में एज और लाइक का इस्तेमाल होगा वो सिमिली होगा। क्या होगा? सिमिली होगा। और जिसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होगा वो होगा मेटाफर। क्या होगा? मेटाफर। इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अगर हम दो चीज़ों के दरम्यान में कंपैरिजन करते हैं, एंड ओमिट और हटा देते हैं द वर्ड लाइक और एज, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर, तो फिर हम मेटाफर का यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, वो जंग में शेर साबित हुआ। यहाँ पर अगर ये फिक्रा इस तरह से होता, ही प्रूव्ड लाइक अ लाइन या ही प्रूव्ड एज अ लाइन इन द फाइट, वो जंग में शेर की तरह साबित हुआ, तो बेटा फिर ये होता सिमिली। लेकिन चूंकि हमने इसमें लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट एड्रेस किया है, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। हिज हार्ट इज़ रेड, रेड रोज़, उसका दिल सुर्ख फूल है। बेटा अगर इसमें भी ऐसे ही होता, हिज हार्ट इज़ रेड लाइक रेड रोज़, कि उसका दिल सुर्ख फूल की तरह सुर्ख है, तो ये सिमिली हो जाता। लेकिन इसमें हमने लाइक और एस का यूज़ नहीं किया, लिहाजा ये मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन बेटा इसके बाद ये भी है। बेटा इसको पढ़ने से पहले सिंपल सी बात याद रखें, जब भी हम कोई इंसान, बेटा उसमें हम कोई भी इंसानी खूबी या जानदारों वाली खूबी
जब हम किसी भी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वर्ड पर्सोनिफिकेशन ड्राइव किया गया है वर्ड पर्सन से। और एग्जाम्पल देखें, द कैंडल्स फ्लेम डेंस्ड इन द डार्क, मोमबत्ती के शोले ने रक्स किया अंधेरे में। अब बेटा रक्स करना, इसमें ये इंसानी खूबी है, जानदारों वाली खूबी है। या द सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूलों ने नोडेड इन द विंड, हवा में सर हिलाया। सर के इशारे से जवाब देना इंसानी खूबी है। या हमने पोएम में पढ़ा है द फ्लावर्स वर डेंसिंग एंड फ्लटरिंग, के फूल रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे। रक्स करना, झूमना इंसानी खूबी है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी हम कोई भी इंसानी खूबी या जानदारों वाली खूबी किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बेटा उसके बाद हमारे पास इमेजरी दी हुई है। इमेजरी फ्रॉम इमेजिनेशन है, तसव्वुर से है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करते हैं और अपनी क़ुव्वत तसव्वुर से अपने जहन में तफसीलात को इकट्ठा करके एक तस्वीर बनाते हैं तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। इसके लिए बेटा हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हैं? देखें, विजुअल देखने की, ऑडिटरी सुनने की, स्मेल सूंघने की, टेस्ट चखने की, टच छूने की। इमेजरी इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल। इमेजरी तफसीलात को इकट्ठा करने का नाम है। यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, जो कि तस्वराती इमेजेस को तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन द माइंड ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले जहन में। थ्रू द विजुअल सेंस, देखने के ज़रिए से। एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड, या बकिया इन 5 सेंसेस में से किसी एक को यूज़ करके। बेटा हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत भूखे हैं, आपको बहुत भूख लग रही है। अब इमेजिन करें, ओह माय गुडनेस, आपके सामने एक मज़ेदार रोस्ट पीस मौजूद है, साथ एक कोक, एक चटनी, एक रोगनी नान और साथ 2-3 किस्म की चटनियाँ रखी हुई हैं। तो देखें, आपके इमेजिनेशन में वर्किंग होगी और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो देखें, ये हम खा नहीं रहे, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो तफसील हमने इकट्ठी की है, और इवन उस रोस्ट पीस की तफसील, उसका चेहरा, उसकी शक्ल आपके सामने भी आ जाएगी। तो ये जो हम अपने जहन में तफसील बनाते हैं, ये इस तरह से जिस तरह नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने जहन में लेके आया, उसकी तस्वीर बनाई, तो ये भी सारी की सारी पावर ऑफ इमेजिनेशन है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ए पार्ट है, इन डैफोडिल्स सिमिलीज आर यूज्ड इन स्टैंजा 1 and 2। कैन यू टेल व्हाट 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड इन ईच ऑफ दी स्टैंजास। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, आप इसको सिर्फ अपने नोट से रीड आउट कर लेंगे। बी पार्ट जो है, पिक आउट 1 एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम। ये मैं आपको आपके नोट से करवाता हूँ, बाकी एक्सरसाइज में आपके नोट से करवाता हूँ। बेटा देखें, नोट्स की तरफ देखें। सी, जिनके पास बेटा नोट्स नहीं भी हैं उनके सामने भी सामने कैमरे में आ रहा है। मैं स्लो रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, और अगर आप इवन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पिक आउट 1 एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम। इसमें नज़म में से पर्सोनिफिकेशन की एक एग्जाम्पल दें। एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम इज़ फ्लटरिंग एंड डेंसिंग इन द ब्रीज। हवा में रक्स करना और झूमना है। सी अनदर एग्जाम्पल, द वेव्स बिसाइड देम डेंस्ड, और इन फूलों के साथ लहरों ने भी रक्स किया। बेटा देखिए, दोनों में हमने फूलों और लहरों के लिए इंसानी खूबियाँ, यानी कि रक्स करना, डांस करना, सर हिलाना, झूमना इस्तेमाल किए, तो लिहाजा ये पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद बेटा आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट आपके टेक्स्ट बुक पेज 55 पर दिया गया है। Here is a list of a few similes, metaphors and personification. Can you identify them? यानी कि उसने लिस्ट दी हुई है और वो कहता है इसको अलग-अलग करें।
देखें यहाँ पर हर एक के आगे MSP यानी कि मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो समझने में। आप इसको देख के अपनी बुक पर भी इसको टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। टाइम इज़ मनी मेटाफर है बेटा। एज बिजी एज अ बी, देखें एज और लाइक का इस्तेमाल हुआ है, सिमिली है। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, हवा ने जंगल में सरगोशी, अफवाहों के मुतालिक सरगोशी की। बेटा सरगोशी करना इंसानी खूबी है, हवा के लिए इस्तेमाल हुई है, पर्सोनिफिकेशन है। एज जेंटल एज अ लैम्ब, सिमिली। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कफ, मरते हुए इंजन ने अपनी आखिरी सांस ली। आखिरी सांस लेना बेटा पर्सोनिफिकेशन है, इंसानी खूबी है। द हार्ट ऑफ लाइन, शेर दिल मेटाफर है, एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ। द एप्पल ऑफ माई आई मेटाफर है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह मक्कार, देखें एज का वर्ड यूज हुआ, सिमिली है। ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, सूखी हुई घास पानी की भीख मांग रही थी। भीख मांगना, कोई चीज़ मांगना इंसानी खूबी है, पर्सोनिफिकेशन है। एज वाइज एज एन आउल, सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो मेटाफर है। एज ब्लैक एज अ क्रो, सिमिली है। बेटा आगे वो कह रहा है ई पार्ट में अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट इमेजरी इन द पोइम, कि इन लाइनें दी हुई हैं आपकी ग्रामर में, वो कह रहा है कि इनको अंडरलाइन करें जो कि यह सिमिली है, ये मेटाफर है। देखिए बेटा पहली लाइन में ये एग्जाम्पल है। अ फ्यू वर्ड्स दैट डिपिक्ट द क्लियर इमेजरी आर एज फॉलोअर्स। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बेटा एज सिमिली है। सेकंड में क्राउड मेटाफर है। डेंसिंग पर्सोनिफिकेशन है, एज सिमिली है। नेवर एंडिंग लाइन हाइपरबोल है। हाइपरबोल बेटा तशबीह को, इसको हाइपरबोल भी, ये भी एक ख़ास किस्म की तशबीह है जिसको हम यूज़ करते हैं। 10,000 अगेन हाइपरबोल है। डेंस्ड पर्सोनिफिकेशन है। 10,000 saw I at a glance and other phrases of this sort show the visual images, और ये जो लाइन है ये विजुअल इमेजरी यानी कि हमारे आँखों के इस्तेमाल को जाहिर करती है। बेटा उसके बाद उसने वोकैबुलरी दी है। वोकैबुलरी में देखें ए पार्ट है यूज अ थिसॉरस टू फाइंड मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसमें हम सिनोनिम सेम मीनिंग को डिस्कस करेंगे। देखें सी, ग्लैंस, गेज एक जैसे वर्ड हैं। शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल, चमकना एक जैसे वर्ड्स हैं। एस्पाई, ऑब्जर्व, स्टेयर एक जैसे वर्ड्स हैं। फ्लैश, फ्लेयर, फ्लिकर एक जैसे वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बेटा उसमें देखिए उसके बाद दिया हुआ है कोनोटेशन। बेटा बेसिकली कोनोटेशन सेंस ऑफ द वर्ड है। बेटा जब हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं उसकी या तो पॉजिटिव सेंस होती है या नेगेटिव सेंस होती है। बेटा ये जो सेंस ऑफ द वर्ड है इसको हम कोनोटेशन कहते हैं। बेटा सेंस ऑफ द वर्ड है पॉजिटिव या नेगेटिव। देखें इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं सॉलिट्यूड एंड लोनली। बेटा सॉलिट्यूड का मायने भी तन्हाई होता है, लोनली का मायने भी तन्हाई है, लेकिन सॉलिट्यूड ऐसी तन्हाई है जिसमें आप किसी अच्छी बात में ख़ास तौर पर अल्लाह की ज़ात में गौर व फिक्र करते हैं। और लोनली भी तन्हाई है लेकिन इसमें इंसान तन्हा है, परेशान है और वो अपनी परेशानी को किसी से बांट नहीं सकता। तो देखिए एक की सेंस नेगेटिव है, एक की पॉजिटिव है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें जो आपकी बुक में हैं। गेज पॉजिटिव है, स्टेयर नेगेटिव है, शाइन पॉजिटिव है, ग्लेयर नेगेटिव है, होल्ड नेगेटिव है और कलेक्ट पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।